हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी, स्पेशली एसएससी वालों के लिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है क्यूमुलेट। कभी भी आए ये वर्ड क्यूमुलेट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ का ढेर लगाना, या अगर आम भाषा में बोले तो संचित करना भी जिसको हम बोलते हैं, या इकट्ठा करना बोलते हैं। तो क्यूमुलेट का मतलब होता है, आप इसको गैदर कह सकते हो, या तो हीप कह सकते हो, किसी भी चीज़ की ढेर कह सकते हो, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना कह सकते हो, किसी भी चीज़ को का ढेर लगाना, इकट्ठा करना, उसको संचित करना, क्यूमुलेट करना कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्यूरिटिव। फ्यूरिटिव होता है सीक्रेटली जब हम कोई काम करें, या कोई भी चीज़ हिडन हो, गुप्त हो, रहस्य से जो काम करे या चुपचाप करे, वो फ्यूरिटिव होता है। या स्टील दिली भी बोलते हैं, चोरी से जो काम करे, ठीक है, गुप्त, चुराया हुआ, छुपाया हुआ या चोरी से करा हुआ फ्यूरिटिव कहलाता है। जिसको आप हिडन कह सकते हैं, सीक्रेट कह सकते हैं, स्टील दिली भी कह सकते हैं, या जिसको आप गुप्त या छुपाकर करना भी कह सकते हैं, रखना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका गेज। गेज वर्ड का मतलब होता है स्टेयर करना। स्टेयर करने का मतलब क्या होता है, किसी को एक नज़र, टकटकी नज़र से देखना। जैसे होता है ना कि अब मतलब बिल्कुल लुक एट द फिक्स्ड आइज जिसको बोलते हैं, किसी को भी बिल्कुल घूरना जिसको हम बोल सकते हैं, गेज करना कहलाता है। जिसको आप एक वर्ड में बोलोगे तो स्टेयर कह सकते हैं। अगर आप बोलो जिसको हम क्या बोलते हैं, घूरना बोलते हैं, स्टेयर करना बोल सकते हैं, किसी को भी घूरना, बिल्कुल फिक्स्ड आइज से देखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्री बूटर। फ्री बूटर वर्ड का मतलब क्या है, फ्री बूटर कभी भी आए, इसका मतलब लुटेरा होता है, या चोरी करने वाले से हम बोलते हैं, जिसको हम डेकॉइट बोलते हैं, रॉबर बोलते हैं, फ्री बूटर कहलाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, रॉबर है, या आप इसको डेकॉइट कह सकते हैं, जिसको आप चोर कह सकते हैं, या तो डकैत कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिसरूट करना। किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, डिसरूट करना कहलाता है, जिसको अपरूट करना भी हम कहते हैं। किसी भी चीज़ को पुल आउट कर देना होता है ना, कि जड़ से उखड़ा दिया, तो डिसरूट करना कहलाता है। तो डिसरूट मतलब अपरूट होता है, जिसको हम कहते हैं जड़ से उखाड़ देना। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रेविन। क्रेविन का मतलब होता है डरपोक, जिसको हम आम भाषा में कावर्ड कहते हैं, टिमिड कहते हैं, फियरफुल कहते हैं। तो क्रेविन कभी भी आए, इसका मतलब डरपोक, या जो जल्दी डर जाए किसी से भी, वो कहलाता है। जिसको आप टिमिड कह सकते हैं, या तो कावर्ड कह सकते हैं, जिसको हम डरपोक कहते हैं। नेक्स्ट है अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मतलब होता है पीड़ित, या जिसको सताया हुआ कहते हैं। ऑप्रेस्ड, या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको भी हम अग्रीव्ड कहते हैं। तो ऑप्रेस्ड, अग्रीव्ड, सॉरी, अफ्लिक्टेड, जिसको पीड़ित या सताया हुआ, किसी को जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, वो व्यक्ति अग्रीव्ड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, एम्फेटिक का मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज़ पर आप बल दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो वो एम्फेटिक है। जिसको आप क्या कह सकते हो, सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो किसी चीज़ पर आप जोर दे रहे हो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको, या फिर किसी भी चीज़ को जब आप किसी चीज़ पर बल देते हैं, उस पर ज़्यादा महत्व देते हैं, तो एम्फोसाइज करना या एम्फेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक। फोर्सेबल बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, जिसको महत्वपूर्ण या जोर देना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डम्पी। डम्पी वर्ड का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना मोटा, छोटा और नाटा, ऐसे बोलते हैं ना मोटा और नाटा। डम्पी मतलब होता है जो शॉर्ट हो और थोड़ा मोटा सा हो, उसको बोलते हैं। तो डम्पी शॉर्ट एंड स्टाउट,
बेसिकली होता है ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता है जो छोटे हो हाइट में और वो थोड़े मोटे टाइप के हो, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है रेंसिड। रेंसिड मतलब सड़ा हुआ, बासी जिसको बोलते हैं। स्टेल बोल सकते हो, जो चीज़ें पुरानी हो, ओल्ड हो, उसको बोल सकते हो। जो चीज़ें बासी हो, बदबूदार हो, वो क्या होता है? रेंसिड। स्टेल बोल दो, ओल्ड बोल दो, यानी पुराना, सड़ा हुआ या बासी जिसको बोलते हैं। देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंसेप्शन। एंड इंसेप्शन का मतलब है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को बिगिन करना, स्टार्ट करना, या कमेंस वर्ड भी यूज़ करते हैं। इंसेप्शन कभी भी आए, इसका मतलब होता है बिगिन करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, और इम्पॉर्टेंट वर्ड कमेंस भी कहते हैं। कमेंस भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब है शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, कमेंस करना कहलाता है, साथ ही इंसेप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना, जिसको हम सप्रेस करना बोलते हैं। किसी भी चीज़ को दबाना क्लैम्प कहलाता है। इसके लिए आपको जितने भी वर्ड याद हो, जैसे सिनोनिम आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सप्रेस करना, या किसी भी चीज़ को दबाना, या शांत करना भी कह सकते हैं, डिप्रेस करना भी कह सकते हो। दबाना या तो किसी भी चीज़ को शांत करना। नेक्स्ट है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है आपका अधिकार, या आप किसी चीज़ को, आपके पास किसी चीज़ की का राइट है, या उसकी अथॉरिटी है। आपके पास किसी चीज़ का होता है ना, कि जैसे आपने सुना होगा प्रॉपर्टी वगैरह में पोजेशन लेटर, यानी आपको अब वहाँ पर रहने का अधिकार का जो पत्र होता है उसको बोलते हैं। पोजेशन मतलब जब आपके पास कोई किसी भी चीज़ का राइट हो, या अथॉरिटी हो, अधिकार हो, उसको बोलते हैं। तो आप इसको राइट कह सकते हो, या अथॉरिटी कह सकते हो, यानी आप बोल सकते हो अधिकार, या वहाँ रहने का आपके पास पावर। ठीक है। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन हम उन मतलब क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत काइंड हो, माइल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा दानवीर हो, दानशील हो, उसको हम बिनाइन कहते हैं। तो काइंड होना, माइल्ड भी कह सकते हैं, जिसको हम उदार कहते हैं, या तो दानशील कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंड्योर। इंड्योर होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, जिसको हम बोलते हैं सहन करना। टॉलरेट करना इंड्योर भी बोलते हैं, बियर करना कहते हैं। तो इंड्योर कभी भी आए, इसका मतलब है बर्दाश्त, जिसको टॉलरेट करना, बियर करना भी कहते हैं, या बियर विद भी बोल दो, दोनों मतलब सही होगा, जिसका मतलब है सहना या बर्दाश्त करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका कुल। CULL। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुनना, सेलेक्ट करना, चूज़ करना। किसी भी चीज़ को चुनना क्या कहलाता है? कुल कहलाता है, जिसका मतलब है सेलेक्ट, चूज़, जिसका मतलब है चुनना। नेक्स्ट है हमिंग। हमिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, आपने सुना भी होगा। हमिंग मतलब होता है अब धीरे धीरे कुछ बोलना, जिसको आप मरमर करना भी कह सकते हैं। धीरे धीरे आवाज़ आना, धीरे धीरे स्वर में कुछ बोलना हमिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप मरमर भी बोलते हैं, या तो स्पीक इन अ साइलेंट वे भी बोल सकते हैं, यानी जिसको आप बुदबुदाना भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्किंटिलेट। स्किंटिलेट का मतलब होता है चमकना, जैसे आप ब्राइटन बोलते हैं, ग्लिशन बोलते हैं, या फिर डेजलिंग बोलते हैं, चमचमाहट या चमकने को बोलते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं? ग्लिशन भी बोल सकते हैं, डेजलिंग भी बोल सकते हैं, ब्राइटन भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं चमचमाना। नेक्स्ट है टेनेशियस। एंड टेनेशियस फर्म, स्टेडी, जिसको हम दृढ़ बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टेनेशियस होता है फर्म होना, स्टेडी भी बोलते हैं, जिसको हम दृढ़ बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो अपनी बातों पे अड़ा रहे, दृढ़ हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना या थकना, उसके लिए हम कहते हैं, जिसको हम टायर्ड बोल सकते हैं, टॉयलसम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थकान भी, या तो अधिक मेहनत करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।